चूल्हे के लिए उपले पातते हुए तथा उपलों की आग पर बनता हुआ पौष्टिक खाना अब तो ये सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। कैंसर का कारण बन सकती हैं गैस पर बनने वाली रोटियां। जिस वक्त सिलेंडर की मारामारी हो रही है और हर जगह पे परेशानी का आलम, और उसी वक्त के अंदर हमारे जो पुराने टाइम की जो लेडीज़ हैं और जो मेहनती लेडीज़ हैं, वो देखो गोबर को पात कर उपले जिसके खाना जब बनाते हैं तो खाने के अंदर भी एक ऐसी पौष्टिकता भर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई गैस नहीं, कोई किसी तरह का जहर नहीं, क्योंकि ये पशुओं का गोबर है, भैंस और गाय का गोबर है। और इसके बाद जब ये अपना तैयारी करके अब चूल्हे के पास लेके जाएंगे और फिर ये अपना रोटी बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे चूल्हे के अंदर, तो ये मीठी मीठी आंच इसकी होती है। और मीठी आंच में बनी हुई कोई भी चीज़ इतना स्वादिष्ट होती है, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो, रोटी हो, खीर हो, कढ़ी हो। और मैं अब इनसे भी जानकारी चाहूँगा कि जो इतनी मेहनत कर रही हैं। और ये देखो पानी लाती हुई एक महिला, और देखो सिर के ऊपर कहाँ से पानी लाई है, नल का पानी है, साफ़ सुथरा पानी है, कोई गंद नहीं होता उस पानी के अंदर। और ये देखो जिन्होंने अभी गोसे यहाँ पे पाथरे थे, और मैं इन्हीं से जानकारी चाहूँगा। सबसे पहले आप ये बताओ कि आप ये गोसे जो पाथरे थे, कुछ परेशानी नहीं होती आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं। जैसे हाथों के अंदर बदबू सी आ जाना या हाथों कोई बात ना जी, एक बाबा साबुन लगा कर धो लिया, बड़ा मजा आवा है जी, बड़ा मजा आता वो है। कट्टे पर रखे मन तो कई। अच्छा, आज के जो अब के जो है लेडीज जो अब शादी करके आ रही है, अगर उनको कह दे कि भी तुम गोबर पात का पात देंगे वो भी? उन्हें तो बांस आवे, उन्हें बांस आवे ना, तो वो गैस के सिलेंडर चाहती है, और गैस सिलेंडर महंगे हो रहे हैं। तो गैस सिलेंडर खत्म हो जाए तो सीधी कहती है होटल में खाया हो जाके। वो मजा कहाँ है कि जो घर की चीज के अंदर मजा आता है। जी वो बस कुछ ही तरह तो पैसे लें, हाँ जी। तेरा कोड बदे मारत ना खाई जाती, हम तो इनको का खावा। और मैं आधुनिक वक्त के अंदर एक ऐसी गुड़िया से बात करना चाहूँगा। गुड़िया, तुमने तो, तुम्हारी तो मम्मी भी और मतलब परिवार के अंदर इस तरह का एक चूल्हे पे रोटी बनती होगी और उसको आप खाते भी होंगे। सिलेंडर के अंदर और चूल्हे की रोटी के अंदर, सब्जियों के अंदर क्या अंतर देखना? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उसके टेस्ट में ही डिफरेंस है। जो कि चूल्हे की रोटी होती है वो थोड़ी मीठी मीठी होती है टेस्ट में, और गैस की रोटी में वो स्वाद नहीं होता, बल्कि चूल्हे की रोटी में एक एक्स्ट्रा खा सकते हैं। सब्जी है या दलिया है या राबड़ी, जो भी चीज़ चूल्हे पे बनती है उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है और वो हेल्दी होती है, उससे गैस नहीं बनती। और बहुत सारे बेनिफिट है जो हम चूल्हे की रोटी में या चूल्हे के खाने में होते हैं, जो गैस में नहीं होते। वो बेनिफिट बताएंगे एक दो, किस तरह के बेनिफिट हमें मिलते हैं उस चीज़ के? उससे हमें पेट ऐसे भरा भरा नहीं लगता, गैस नहीं बनती है उससे, और हल्का फील होता है, वो जल्दी डाइजेस्ट होता है, वो खाना लाइट होता है और उसका टेस्ट अलग होता है और वो बहुत ही हेल्दी होता है। आप भी अभी गोबर पाथ रहे थे, आप अपने घरों के अंदर सिलेंडर का भी यूज़ कर रहे हैं, ये गोबर का जो पाते हैं गोशे, इनका भी यूज़ करते हैं। कुछ आर्थिक आपको सहायता मिलती है, क्योंकि गोबर आपके पशुओं से मिलता है, सिलेंडर बाहर से मिलता है, आजकल उसके रेट भी दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या इस तरह की आपको घर के रसोई के अंदर कुछ फायदा मिलता है पैसे के अनुसार भी? जी फायदा मिलता है, खूब फायदा मिल रहा है अपने को। बड़े परिवार में जो है ना, एक महीने सिलेंडर भी नहीं चलता जी, और फिर एक ही मिलता है। और महंगा, अगर वैसा ब्लैक में भरवाओ तो 2-3 हजार का मिलेगा। तो इसलिए उपले पाथने में भी बेनिफिट है। उपले के अंदर कोई अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं, ना ही परेशान होने की जरूरत नहीं। गोबर पाथो और मौज उड़ाओ, खाना भी बढ़िया और स्वास्थ्य भी बढ़िया। और मैं एक बार फिर आपके पास, कितनी उम्र के हो गए थे आपके जब आपकी मम्मी ने आपको गोबर पाथना सिखाया था? जी हमारी तो के पूछोगे, हम तो 10-12 साल की लागे थे पाथन। और जी फिर है ना 12 साल के गोबर पाथा, इतना काम था। 16 की कितने शादी करके भेज दिए थे। उस तो पहले ई काटना, वो छोलने, और जी मतलब न्यू थी, न्यू कोई नहीं पूछता, रोटी खा ली ना ली, न्यू कराया था, यो काम कर लिया, नहीं कराया खेत में जाओ नहीं जाओ, कोई डर नहीं लगा था। खूब मेहनत करी, शादी कर दी, ससुराल चले गए जी, हाथ की चक्की नहीं हुआ, या पीसते, या पीसने के बाद इसके पापा जी पत्ते, चल वो सानी काटेंगे, फिर जी हाथ की गंडा से तो सानी, फिर ननद पामती चल लेकर तो कोई पानी में, और फिर जी वहाँ जाते खेत में। सासू माँ कहती अगर मका रोटी तो बेटी का आड़ा खाओगी तो तुम लेट हो जाओगी, रोटी ले जाओ पल्ली में बेटी, रास्ते में खा लियो। रास्ते में रोटी खाते जाकर काम, मतलब जी काम तो नहीं, कोई बात नहीं, काम ही भगवान था। और भगवान ही काम था। हमेशा मतलब काम में लगे रहो, और उसका नाम
अपने आप अपने हो जाता था। जी। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगा, हाँ जी। आपने तो 50-60 के दशक के अंदर आपने जन्म लिया, हाँ जी। आपकी बेटी तो मतलब मेरे ख्याल से 90 के आसपास की है। कैसे आपने उसको आधुनिक वक्त के अंदर जन्म लेने के बाद अपने गोबर पाथना इसको भी सिखा दिया? भैंसरा क्या करती मैं? अच्छा, हाँ तो ये तो जी भी पाथ दे, चूल्हे पे रोटी भी बना दे, राबड़ी भी बना दे, दाल भी निकाल ली। माँ को देख के बेटी ने हाँ। उस रास्ते को सिखाया पकड़ा। उन्हें। कैसा लगता है बेटा? अच्छा लगता है अंकल जी। मतलब कि जिस टाइम आपकी मम्मी ने आपको मतलब कि सिखाया, उस टाइम आपको ऐसा नहीं हुआ कि मम्मी क्या सिखा रहे हो, सिलेंडर है घर में, सब कुछ है? ये लेकिन आता सब कुछ है, क्योंकि मम्मी को करते हुए देखा तो आते सारे काम पहले हैं। भैंस तो आप पड़कून से में रहे हो? मैं तो अभी पढ़ाती हूँ। पढ़ाते I'm हो? teacher, हाँ। अच्छा, देखो कितनी बड़ी बात हमारे सामने, एक ऐसी लड़की जो टीचर है पंजाब में, और वो भी आज गोबर को, गोबर के उपलों को और पशुधन को एक महत्ता दे रही हैं, और ये कह रही हैं कि ये बहुत ही अच्छा है। और यहीं पे एक बुजुर्ग यहाँ पे आई हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा आपका जीवन और आज का जीवन कैसा है? या तो पलोट में बेल बोस है। देखो घिया की बेल ला दे, अच्छा। पुदीना भाई थोड़ा बहुत भिंडी, पालक, बस पुदीना, पालक सब कुछ बो लगाओ। दे चूल्हे भाई, पे? पड़ोस में पालक ले जाओ, एक क्यारी सी बना के पाटड़ी पे मुड्डी पे बैठ के गोड्या तक बेकार बतेरा धंधा करया। दो चार चार गेड़े भी खेत मत करते, लामणी भी और चूल्हे पर गाजर पाक बना देगी। अच्छा, राबड़ी बन गाजर पाक और खिचड़ी। अपने हाथ से? अपने हाथ तक गाजर पाक सब। आप एक बात बताओ, जो आपके बेटे की बहू आई होंगी, क्या वो आपकी तरह है मजबूत कि भाई मैं भी गाजर पाक बना लूं? नहीं 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 वे नहीं है? नहीं। वो क्या क्या बना लेती हैं? आप इतना डिक्शनरी कमर दुख। और ये देखो, ये मैं सबसे बड़ी आज मैं खूबी एक चीज देख रहा हूँ कि पुराने और नए वक्त के सभी यहाँ पे इकट्ठे, और सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट है। और उस मुस्कुराहट का कारण क्या है कि अभी भी मैं दिखाऊं तो ये गोबर के जो उपले बने हुए हैं, इनसे बनाते हैं ये खाना, पौष्टिक खाना। सबसे बड़ी चीज़ ये हमें देखने को मिली है। धन्यवाद जी आपका।